में लोक लेखा समिति के हम सभापति हैं और 10 जिलों में दौरा था। तो सरकार का भी काम करते हैं, लोक लेखा भी क्या काम करते हैं और अपने पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, अध्यक्ष हैं, दल के सभी साथियों से मिलते हैं और सरकार के कमियों को उजागर करने का काम करते हैं। उसी में दरभंगा भी है। आज दरभंगा से मैं मुजफ्फरपुर चला जाऊंगा, फिर कल मैं वैशाली चला जाऊंगा, समाप्त हो जाएगा। उसी दरमियान में यहाँ आया। सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका नाम आपने जो रखा वो नाम नहीं है और गिद्ध का जो परिजाति है वो विलुप्त होता जाए वो हो गया है करीब करीब। तो ये गिद्धराज सिंह आए, गिरिराज सिंह नहीं, गिद्धराज सिंह, जो देख रहे हैं कि कहीं हमको लाश मिले, नोचे, खाएं, लेकिन बिहार की जनता सजग है और यहाँ कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा नहीं हो सकता। जब तक लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और हमारा दल राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग हैं, तब तक बिहार और देश में दंगा होने नहीं दिया जाएगा। और ये नफरत की दुकान खोलते चल रहे हैं सभी जगह, लेकिन नफरत की दुकान इनका खुल नहीं रहा है। और सरकार से मैंने आग्रह किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं, सांप्रदायिक शक्तियों से आपका भी लड़ाई रहा है, ऐसे लोग को नज़रबंद करके जेल में डालिए जो देश में खासकर बिहार में नफरत का दुकान खोलते चल रहे हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे लोग पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। ऐसे आदमी को तो जेल के सलाखों में रहना चाहिए। नीतीश कुमार ने तो किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, लेकिन एक्शन आप देखिएगा थोड़ी देर के बाद एक्शन तुरंत लेने जा रहे हैं। क्या फिर से आने वाले क्या जनता दल? ये बात मैं नहीं कर सकता, इस पर तो शीर्ष नेतृत्व ही बता पाएंगे कि उसमें क्या चर्चा हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार की पृष्ठभूमि उनकी रही है समाजवादी का, और अंत में हर आदमी जब घर से झगड़ा होता है तो कहीं जाता है, अंत का जब समय आता है वो अपने घर में फिर वापस आता है। तो उनका आना जाना, इस पर लड़ाई, राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन होता है। इसलिए संभावनाएं खुली रहती है और राजनीति में ऐसा हुआ है, इसलिए मैं मानता हूँ कि राजनीति में ऐसा हो सकता है। शहाबुद्दीन की पत्नी और उनके लड़के, ये बहुत ही अच्छी बात, अच्छी खबर है और हमको लगता है कि वो पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ, और सांप्रदायिक शक्तियों के साथ खिलाफ में ये लड़ाई लड़ते रहे हैं। उनका शहाबुद्दीन साहब, उनका परिवार, और हम बधाई देना चाहते हैं अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, जो आपने शहाबुद्दीन जी के परिवार, ओसामा जी और उनकी माँ हिना साहिबा को पार्टी में आपने जगह दिया है। और हम समझते हैं कि पूरे बिहार में एक लहर सी आ गई है और कुछ कारणों से लगता है कि कुछ समझदारी की कमी की वजह से बीच हो गया था, मिसअंडरस्टैंडिंग इसकी वजह से हुआ था। वो तो पार्टी में थी ही, ऐसा नहीं कि पार्टी में नहीं थी, लेकिन एक नया फिर अध्याय शुरू हुआ है और बिहार में आने वाले दिनों में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है 2025 में। और हर नौजवान, किसी जाति और धर्म के लोग नौजवान चाहते हैं कि नौजवानों के जो आइकॉन है तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, ताकि हम लोग को रोजगार मिल सके। मजबूती मिलेगी उनके आने से? निश्चित रूप से मजबूती, दम निश्चित रूप से मिलेगी मजबूती। 2025 के चुनाव की किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग की तैयारी पूरी तौर पे चल रही है और 2025 में हमारी सरकार बनी है। तेजस्वी प्रसाद यादव को राज तिलक लगेगा और उनके नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाएंगे और बेरोजगारों का जो समस्या है उन समस्याओं को हम लोग दूर करने का काम करेंगे। सर, बिहार में एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की आई है, प्रशांत किशोर की जन स्वराज नाम भी नहीं सुने हैं। एक प्रशांत किशोर पांडे हैं, उनका नाम सुने हैं।
आपने किसका नाम लिया? प्रशांत किशोर का। अच्छा, प्रशांत किशोर पांडे नाम है उनका। हर आदमी को पार्टी खोलने का, अपना दुकान खोलने का छूट है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर आदमी को पार्टी की दुकान अपना खोलने की छूट है। उनकी भूमिका किस प्रकार देखते हैं? कोई भूमिका उनकी नहीं है, खाता भी नहीं खुलेगा। आपके नज़र में किसी के एजेंट है क्या वो? हैं? किसी के एजेंट है क्या वो आपके नज़र में? आप सही ढंग से जानते हैं कि आखिर वो कौन किसके हैं और बी टीम किसके बी टीम है, आप सभी जानते हैं। जैसे आप पूछा आपने वैसे मैंने जवाब दिया। सर, झारखंड चुनाव में माले ने एक तरह से बगावत कर दिया है, उन्हें मन लायक सीट नहीं मिला। पहले आरजेडी नाराज चल रही थी, अब कोई नाराज नहीं होगा, वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अपना विरोध दर्ज कराने का ये है। हमको लगता है वो सब ठीक ठाक हो जाएगा। शराब को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारी राजनीति शराबबंदी के खिलाफ नहीं था। शराब बंद हो, मैंने राजनीति शुरुआत किया था और उन दिनों चरम पर था शराब। और जब हमारी पार्टी महागठबंधन में माननीय नीतीश कुमार जी शामिल थे, तभी ये प्रस्ताव आया था। तो हमने विचार